गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्यों की बैठक बुलाई है। 17 मार्च को सभी मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। 17 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर जो मौजूदा हालात हैं सभी अलग अलग राज्यों में, जो स्थितियां हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्टेटस है, इस सब पर बातचीत की जाएगी पीएम मोदी की तरफ से। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो कि सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्यों से लेकर केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ गई है। कोरोना रिटर्न्स के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामंथन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 के खतरे और वैक्सीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। 17 मार्च को दोपहर 12 बजे ये बैठक होने वाली है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर कई बार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ये मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी राज्यों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी और उसमें आने वाली परेशानियों की समीक्षा भी कर सकते हैं। इस बीच देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर तेजी आई है। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। इसके अलावा केरल, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही हैं और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता से ना लेना है। बीते 24 घंटे में देश में 26,291 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 118 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में ही 15,051 नए मामले सिर्फ एक दिन में आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 1,13,85,339 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 1,58,725 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,19,262 हो चुकी है। सारे देश के लोग और सारी सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन आने के बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन से धोते रहना, इस काम में जरा सी भी ढिलाई ना दें। अब तक 1,10,07,352 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 2,99,08,038 लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बता दें बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,843 नए मामले आए हैं सामने। 27 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में कोरोना के 11,942 सक्रिय मरीज हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,399 मरीज ठीक हुए हैं। पंजाब में कोरोना से अब तक 6,099 मरीजों की जान गई है। और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 महीने के लिए स्थगित की है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते पीएसईबी ने फैसला लिया है। पीएसईबी ने 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी। 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई तक चलेंगी। पंजाब के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर। 1 महीने के लिए पोस्टपोन की गई हैं जो परीक्षाएं हैं। बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी। इसके अलावा 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई तक होंगी। तारीखों में बदलाव किया गया है कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए।
और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा है कि 10 दिनों से पंजाब में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोविड से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतना चाहिए। बलबीर सिद्धू ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि कृषि कानूनों को रद्द करके प्रदर्शन कर रहे किसानों की घर वापसी सुनिश्चित करें। कृषि कानूनों को रद्द करने के अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल के बयान पर भी चुटकी ली। हरियाणा में वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को एक दिन में करीब 1.5 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज 1,58,901 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि अब तक राज्य में 6,81,264 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। हरियाणा से असेंबली विवाद को लेकर पंजाब के विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की इमारत पर जितना हक पंजाब का है उतना ही हरियाणा का भी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मसले को पंजाब और हरियाणा मिलकर बातचीत से हल कर लेंगे। और राणा केपी सिंह से पहले हरियाणा विधानसभा स्पीकर का बयान आया था कि विधानसभा की इमारत में पंजाब हरियाणा की अलग अलग सीमाएं तय की जा सकती हैं। के साथ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कॉमन एंट्री है, जहां पंजाब और हरियाणा के चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या विजिटर हैं, वो हरियाणा से पंजाब में और पंजाब से हरियाणा में जा सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इसके ऊपर चेक करने के लिए क्या एसओपी जो कमेटी है जिसने इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी है, वो जो हमें रिपोर्ट देगी उसके पश्चात निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो के लिए चाहे मार्किंग कह लीजिए, चाहे कोई बैरिकेड्स कह लीजिए या कोई पार्टीशन कह लीजिए। क्योंकि जिहड़ा विधान सभा का जिहड़ा कॉम्पलैक्स है ये दोनों सूबियां का साझा है, उन्हां दा भी उन्ना ही हक है जिन्ना साडा हक है। सो असीं मिल बैठ के इस मसले नूं हल करांगे। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला बोला। उन्होंने पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान पर भी पलटवार किया। सुखबीर बादल जी कह रहे हैं कि अकाली दल दियां एडवांस बुकिंग टिकटां दी जारी, भाई फ्लॉप फिल्म ते फ्लॉप हीरो सुखबीर बादल। और दूसरी मैं कहां कि वो डर इस गल दा सी कि सुखबीर बादल दा जीजा ना जिहड़ा वो आदेश प्रताप सिंह उन्हें धमकी दित्ती सी कि मैं जाके वलटोए दी सीट ते मेरे परिवार दा बंदा इलैक्शन लड़ेगा, ते परिवार दा बंदा पता किहड़ा, वो सुखबीर बादल दी भैन वो इलैक्शन उतों लड़ना चाहती है, तो उत्थे जाके सुखबीर बादल अपने जीजे के खिलाफ वो टिकट डिकलेयर कर आई। हुण देखना पएगा कि जीजे साले च हुण की फैसला हुंदा ही। बई भगवंत मान जी बेतुकीਆਂ ਗੱਲਾਂ पंजाब च करन दी बजाए ये केजरीवाल साहब नूं कहन कि जदों पंजाब च आओ भाई जिहड़े खेती कानून किसानां दे दिल्ली च लागू कीते है, जिहड़ी किसानां दी पिठ च छुरा घोपिया वो बिलों दी कापियां भी इत्थे लै आउण, नहीं तो जिस दिन केजरीवाल साहब आउणगे तो वो बिलों दी कापियां कांग्रेस पार्टी मीडिया के सामने लेके आएगी। पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने पर केंद्र की तरफ से पास कृषि कानूनों को रद्द करने के सुखबीर बादल के बयान को बीजेपी ने बेतुका करार दिया। बीजेपी नेता अनिल सरीन ने कहा है कि संसद में पास हुए कानून को कोई भी राज्य रद्द नहीं कर सकता। सुखबीर सिंह बादल का यह कहना कि जे उन्हां दी सरकार बनी तो 3 खेती कानून रद्द कर देंगे, बड़ा हासोहीन लगता। वो व्यक्ति जिहड़ा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रह चुका होवे, केंद्र च मंत्री रह चुका होवे, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होवे, उन्होंने इन्ना भी ना पता होवे कि जिहड़ा कानून पार्लीमेंट ने पास कर दिता उन्होंने स्टेट की सरकार रद्द नहीं कर सकती। सुखबीर सिंह बादल जी ये उही कानून ने जिन्हां दी तारीफ तुसी करदे नहीं थकदे। तुसी सिर्फ किसानां नूं गुमराह करना चाहते हो और अपनी गवाची सियासी जमीन नूं लभण दी कोशिश कर रहे हो। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन फेल नहीं हुआ है बल्कि अब बंगाल और राजस्थान तक फैल गया है। भगवंत मान ने बताया कि 21 मार्च को किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे।
इस दौरान पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने कैप्टन सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि बरगाड़ी मामले में कितने दोषियों को जेल भिजवाया, राज्य में माफिया राज पर कितनी रोक लगाई। भगवंत मान ने अकाली दल के मिशन 2022 को लेकर भी तंज कसा। सब तो पहले तो कैप्टन साहब तो मैं पूछना चाहना कि बरगाड़ी जिहड़ा गुरु साहब की बेअदबी का कांड होया ਉਹਦੇ किन्ने दोषियों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक जेल पहुंचाया। ਤੁਸੀਂ कसम खाधी सी, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ कसम खाधी सी ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ कसम खाधी सी मैं 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ड्रग माफिया ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ कैप्टन साहब, ਕਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਓ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। पंजाब को 20 नए अतिरिक्त जिला सेशन जज मिले हैं, जिनकी नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर की तरफ से की गई। राज्य में 20 न्यायिक अधिकारियों की अतिरिक्त जिला सेशन जजों के तौर पर नियुक्ति की गई है। और पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसे जाने से अकाली दल को परेशानी हो रही है। साथ ही कहा कि अकाली दल से लोग आज भी नाराज हैं। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा फाजिल्का में नानक बगीची नामक सब जेल में मिनी फॉरेस्ट की शुरुआत करने पहुंचे थे, जिसे अब सुधार घर फाजिल्का नाम दिया गया है। समारोह में पहुंचे जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद नानक बगीची में पौधारोपण कर शिलान्यास किया गया। कि जेल डिपार्टमेंट के उत्ते जो अकाली दल का गंद सी, जो इन्होंने तकलीफ फेस करके हो रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावे ने आके गैंगस्टरां नूं नत्थ पाई है, इन्हां वांगू खुले नहीं सी छड्डे ते उन्हां कोल ते कैंडिडेट ही नहीं गए। उन्हां दे हुण आपे सारे परिवार च एक ही लड़ लेगा, 2-3 घर दे परिवार दे होर जी लड़ रहे ते जिहड़ी कैबिनेट आ उन्हां दे विच भी तुसीं वेखदे सी वो कैबिनेट घट ते डाइनिंग टेबल ज़्यादा लगदा हुंदा सी। तो इस करके जिहड़े सुखबीर बादल दीयां गल्लां ने, मैं एक चीज दसनी चाहना कि अज भी लोग अकाली दल नूं नफरत करते हैं। एसआईटी सदस्य आईजी कुंवर विजय प्रताप का दावा है कि पूर्व सरकार में हुए बैबल कला और कोटकपुरा गोलीकांड मामलों की जांच मुकम्मल कर ली गई है। आईजी कुंवर विजय प्रताप ने बिना नाम लिए बड़े अधिकारियों और राजनेताओं की तरफ इशारा किया। साथ ही बताया कि जांच के दौरान अनेकों दबाव सहे, लेकिन जांच निष्पक्ष रूप से पूरी की। आईजी कुंवर विजय प्रताप ने बताया कि अब सिर्फ एक चालान अदालत में पेश करना बाकी रह गया है और इस मामले में अभी तक 9 चालान अदालत में पेश हो चुके हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिन्ने भी चलान दिते गए ने उन्होंने चलाना नूं तुसी पढ़ सकते हो। हर एक व्यक्ति का रोल जिन्हां दे बारे तुसी पूछ रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हाँ, क्योंकि मैं तफ्तीशी अफसर सारियां दा रोल इहदे विच दिता होया है। हर एक चलान तुसी माइन्यूटली पढ़ो। पहला चलान जो 27/5/2019 नूं दिता गया सी, उस तो बाद जिन्ने भी चलान दिते गए ने हर एक दे विच तुसी रोल देख सकते हो। जिहड़ा मेन मतलब काम सीगा तफ्तीश दा, वो तफ्तीश मुकम्मल हो गई। सर इस विच गल करिए तां हुण तक किन्ने गवाह इस देखो गवाहां दी संख्या दे बारे गल ना करो, गवाह काफ़ी सैकड़े गवाह ने जी, वो तो सारा कुछ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, चलान है। डिप्टी सीएम एंड सीएम ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ देखो हुण तक जिन्ने भी चलान दिते गए ने। हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल पेश हुआ। गृह मंत्री अनिल विज ने बिल को पटल पर रखा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई होगी। संपत्ति क्षति वसूली बिल में जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। कांग्रेस ने संपत्ति क्षति वसूली बिल पर सवाल उठाए। कांग्रेस इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रही है। वहीं अभी इस बिल पर चर्चा होनी है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार संपत्ति क्षति वसूली बिल को जल्दबाजी में लेकर आई है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। विधायक कादियान ने कहा कि इस तरह के कानून और प्रावधान हमारे पहले से बने कानूनों में भी हैं। जो प्रॉपर्टी को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम उसकी भरपाई के लिए बिल लाए हैं। और आज बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी ने सदन में हिंसा का समर्थन किया, आग लगाने वालों का समर्थन किया, बसें जलाने वालों का समर्थन किया
दुकानें जलाने वालों का समर्थन किया, गाड़ियां जलाने वालों का समर्थन किया, या कोई भी नुकसान अगर कोई करता है तो कांग्रेस ने अपनी मंशा आज स्पष्ट कर दी कि वो उसका समर्थन करते हैं, वो ये बिल पास नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ने शगुन योजना को लेकर विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। राज्य में अब सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को भी शगुन स्कीम का लाभ मिलेगा। शगुन स्कीम के तहत सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 31,000 रुपए मिलेंगे। सीएम जयराम ने सदन में बजट पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए ये बात कही। वहीं आज सदन में महंगाई को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। महंगाई के मसले पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। हिमाचल विधानसभा में कल क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। सदन में महंगाई को लेकर विपक्ष ने बीते कल हंगामा किया। शगुन स्कीम को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया, सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को भी शगुन स्कीम का लाभ मिलेगा। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दल ने सरकार को घेरा, वॉकआउट किया गया कांग्रेस विधायकों की तरफ से। और ये दो अलग अलग तस्वीरें। शगुन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इससे राहत मिलेगी परिवारों को भी, मध्यम श्रेणी के, सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को भी लाभ मिलेगा इसका। इसके अलावा सदन में महंगाई के मसले पर घेरते नजर आए विपक्षी दल के विधायक सरकार को। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल फैमिलीज के परिवार की जो बेटियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, और उसके साथ आज हमने घोषणा की कि जनरल कैटेगरी की भी जो बेटियां हैं, जो बीपीएल फैमिली से हैं, उनकी शादी पर भी 31,000 शगुन हम सरकार की ओर से देंगे। ये बहुत बड़ी एक ऐसी मदद है उन बेटियों के लिए जो गरीब हैं, जो अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है। जो बात कही गई वो जो है विधानसभा के अंदर साबित हो गई। सारे आरोप सही निकले कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कर्जों की बैसाखियों पे चल रही है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है।